मैनू लगता है मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है। कितना गलत तरीके से गाना गाया ना। यू किल्ड द वाइब, यू किल्ड द वाइब। बाय द वे रुबीना तो पॉडकास्टर है ही, और मैं रुबीना को देख के बनाऊंगी या मैं भी कुछ कर सकता हूँ वैसा। पारस कमान इतना भी नहीं है। You have gift of the gab and सिली क्वेश्चंस वो कौन से होते हैं मतलब Silly? क्या? हाँ oh my god, is that gas or baby kicked? मुझे लगता था pregnancy is oh my god very difficult, very delicate, oh my god this and that. When I became a mother, pregnancy was the easiest thing. हैं? It was a cakewalk. अंदर की खुशी है, अंदर की खुशी चेहरे पर। वो कहते हैं ना, आपकी आंखें जो हैं, it's a gateway to what's happening inside you, and your skin and your hair absolutely radiates what's happening inside. हाँ. So हर सुबह जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ, हर सुबह वो कुछ ना कुछ नया करती हैं, कुछ ना कुछ। तो 6 years में एक मियाँ बीवी में एक नॉर्मल झगड़े होते रहते हैं, Yes, yes. है ना? बड़े छोटे, उसकी वजह से अलग अलग थॉट्स आ जाना। बेबीज होने के बाद वो सारे थॉट्स गायब हो गए, वो सारे झगड़े गायब हो गए, नए झगड़े शुरू हो गए। नए झगड़े शुरू हो गए ना। एंड आई बिलीव कि फैमिली में पति पत्नी के बीच, पार्टनर्स के बीच जैसा रिलेशनशिप होता है, दैट रिलेशनशिप डायरेक्टली अफेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ योर ओन चिल्ड्रन। ट्रू। अब आप दोनों जो कर रहे हो अपने बेबीज के साथ में, वो ये कर रहे हो कि दैट दे आर नॉट स्टेइंग इन मुंबई, दे आर स्टेइंग इन हिमाचल एट योर फार्म हाउस। क्यों? Wonderful question. Our parents never promoted the idea of junk food, aerated drinks. हाँ, मतलब जैसे हम जैसे लोग दिल्ली वाले जैसे थोड़ा सा पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं, और खाना भी ऐसे तेल वाला, दे मीठा, दे स्पाइसी, चलो छोले भटूरे लाओ, मोमोज, है ना, ऐसा सब चलता है। फिर हमने चोरी चुपके जब कोक पिया तो ऐसा सीधा नाक से बाहर निकल के करके बाहर निकला है। ये तो नहीं पीना कभी। अच्छा। अभी कितने साल के हैं? 1 साल के हुए हैं अभी, 27 नवंबर को। अभी 1 साल हुआ है? तुमको क्या लग रहा है? यार तुमने 1 साल में इतना कुछ कर लिया, बच्चे भी कर लिए, पॉडकास्ट के 3-4 सीजन भी निकाल दिए, ऐसे कैसे? मतलब 1 साल तो रिकवर होने में लग जाता है, 1.5 साल। There is a way. On the 10th day of my C-section, I stepped out and I worked. शनि ने सूर्यदेव पे ग्रहण लगा दिया था पैदा होते ही, तो वो जैसे ही वो आंसू गिरता है छाया का शनिदेव पे, शनिदेव टेढ़ी नजर मारते हैं सूर्यदेव पे पैदा होते ही, और सूर्य की सारी रोशनी खत्म। पारस, I am impressed यार, मुझे तो पता ही नहीं था यार। हाँ। और तुम मतलब you do it like you study people's charts and all. I did not know that. मैं तो फेस भी रीड करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ बता मैं। मेरे चेहरे पे क्या क्या अभी आप ही ने बोला लिखा कैमरा पे मुझे बात नहीं करनी तो अच्छी वाली चीजें तो बता ही दे। लग्जरी बिजनेस आने वाला कुछ। Really? Okay. उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी भिंडियां भी बेचो, बड़ी बड़ी भिंडियां। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है रुबीना दिलेक का। ये कैसे हो रुबीना? Fantastic. हम कितने सालों के बाद मिले हैं? हमारे गाने की रिलीज, हमारे गाने के शूट के बाद अब हम मिले हैं। रिलीज के दौरान नहीं मिले थे क्या? कहाँ मिले प्रमोशंस थे? के लिए नहीं? मैं नहीं आ पाया था ना प्रमोशंस के लिए। अच्छा, आई वाज बॉम्बे इन में था। चंडीगढ़। नो, हाँ, yes, आप yes. मुंबई में थे। Yeah. हमारा गाना सुपर हिट गया है वैसे। Of course, I think 100 million क्रॉस कर चुके हैं हम। हाँ, वो तो उसी टाइम कर गया था, अब तो शायद अच्छा, ज्यादा हो गया होगा, Really? है ना? मैनू लगता है मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है। कितना गलत तरीके से गाना गाया ना। You killed the vibe, you killed the मैंने vibe. उस टाइम भी ऐसे ही गाया था, याद है? I know. पर मजा बहुत आया था। Yes, yes. और वो कितना मोटा ताजा था मैं, ओ हाँ, है ना? कितना मोटा ताजा था मैं। Actually, मैं कल ही वो वीडियो देख रहा था, yeah, क्योंकि yeah. आप आने वाले थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइव तो करूं, कुछ तो रिवाइव करूं। तो मैं वही देख रहा था कि कितना मोटा ताजा था मैं उसमें। सेहत का क्या राज था? उस वक्त वो वही कोविड की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन Oh, yes, का yes, वो yes. मोटापा yes. था, थोड़ा सा सैडनेस Yes, वाला। yes. या Now बट you're over it. या आई एम ओवर इट। Wonderful. लेकिन हाँ, मुझको आज एंजाइटी होगी बहुत तेज Why? What आपके happened? आने से पहले। मैंने इतना डरा दिया। हाँ, आपने डरा दिया कि आपके पास टाइम ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा टाइम है, और आप और उसमें से भी इतने तुमने मेरे सालों 45 के मिनट्स ले ही लिए। इतने सालों का मतलब 15 मिनट देने वाले क्या बस? Absolutely. यार ये तो गलत बात है। मतलब ये जो पॉडकास्टर्स होते हैं ना, अभी रुबीना पॉडकास्टर भी बन गई है, इसलिए रुबीना को पता है कि इतना ही टाइम दूंगी, इतना ही टाइम है मेरे पास, कोई फालतू वो नहीं चाहिए। लोगों के वक्त की कीमत बहुत अच्छे से पता है जी। और कभी भी जब मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम दैट योर टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड आई मेक श्योर कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरे गेस्ट ने जो मुझे टाइम दिया है, इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड टू द टीम। रियली? आप प्लीज आस्क माय टीम।
आपको गेस्ट बताते हैं कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक ही आ सकती हूँ या आ सकता हूँ? हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? वो अपना वक्त दे रहे हैं, वो हाँ। अपने विचार दे रहे हैं, हाँ। और उनके वक्त की अगर हमें कद्र नहीं है, आई थिंक वी आर डूइंग इट्स जस्ट लाइक डूइंग dishonesty with your job, and which I don't like. राइट। अच्छा, तो बाय द वे रुबीना तो पॉडकास्टर है ही, और मैं रुबीना को देख के बनाऊं कि या मैं भी कुछ कर सकता हूँ वैसा? पारस, कमान, इतना भी नहीं है। यू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप, एंड मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि तुमको बातें बनाना, बातों को संजोना, बातों को तरह तरह से जी। खूबसूरत बनाकर लोगों पर चेपना और लोगों से बातें निकालना अच्छे तरीके से आता है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस आल्सो, लाइक व्हाई यू आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट्स फ्रॉम बिग बॉस, आई ओह, बिलीव। थैंक यू। पर अच्छा रुबीना, मेरे से तो पहले आपने शुरू किया था पॉडकास्ट, है ना? और सुपर हिट गया आपका पॉडकास्ट, मिलियंस में था, 5-6 मिलियन। मेरा तो अभी तक नहीं आया एक भी 5-6 मिलियन किसी में भी। कोई बात नहीं, 1.2 बात 1 अच्छी तक आ गया। करोगे, अच्छे टॉपिक्स वो करोगे, पीपल विल लाइक इट, हाँ, पीपल विल फॉलो लेकिन इट। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दुबई में, यूएस में, Wonderful. ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आते हैं, कनाडा से मैसेज Wonderful. आते हैं, एवरीबडी इज वाचिंग देयर आल्सो। तो ब्रांड तो अच्छा बन गया Abracadabra शो, Wonderful. लकीली। तो हम दोनों ही हैं, और अभी एक राजीव आया है Rajiv is पॉडकास्ट। also तो यार ये killing it. पॉडकास्ट कितना मुश्किल है, जरा थोड़ा सा बताओ, आपको कितनी मुश्किल आई थी? I did podcast because मेरी अपनी एक पर्सनल जर्नी जो थी, which I wanted to document. प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन सवालों के जवाब मेरे पास इजीली अवेलेबल नहीं थे. देयर वर नो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट और एनी बुक्स जिसमें मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवालों के जवाब ढूंढ सकूं. एंड आई थॉट कि ऐसे बहुत सारी pregnant women are out there, and their families and their partners who are actually looking for very simple, basic, silly questions के answers. Right. So why not share those experiences and those answers, and that Silly- was the reason. सिली क्वेश्चंस वो कौन से होते हैं, मतलब Silly? क्या? हाँ. Oh my god, is that gas or baby kicked? अच्छा, ऐसा होता है क्या? Yeah, हाँ. of course. मुझे वो फीलिंग कैसे पता, बट ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. Yes, नहीं समझ सकते हो. गैस और अ बेबी किक. Yeah. So और ऐसे और क्वेश्चंस. बहुत सारे हैं. Okay, जब आप when you are trying to get pregnant, 2-3 दिन अगर आपके periods मिस हो जाए, am I pregnant or it's just the delay of periods? So ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं, जिसके लिए आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट या अपने काउंसलर को कॉल करके नहीं पूछ सकते what is this, what, or you are very impatient with so many questions, and Right. hormones also, they play the vital role. So I thought अगर मैं इन सब चीज़ों से जूझ रही हूँ, and because of the hormonal imbalances and everything, one day you are super happy, the other day you are super depressed, so the graph is ऐसा. So there are so many things that one wants to know, one wants to share, or one wants to just hear कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें. Right. So that was the whole intention of doing the podcast, and it garnered a lot of attention and a lot of praises. I became a mother. Then I Yeah. did another season. Twins. Yes. Then I did another season for motherhood, because then मुझे लगता था pregnancy is, oh my god, very difficult, very delicate, oh my god, this and that. When I became a mother, pregnancy was the easiest thing. हैं? It was a cakewalk, because being a mother is Huh. like a 360-degree turn. Of course. So that happened, and then season 3 happened because of the parenting. घर पे नए विचार, नया माहौल बन रहा है. Abhinav's great contribution to it, my family's great contribution to it. I wanted to share, and I wanted to know how people are actually taking parenthood in their personal lives. Yes. And when parenthood happened, it again garnered a lot of attention and a lot of appreciation. I said कि लोग क्या देख रहे हैं? What are they seeking? I realized people are actually seeking happiness. They are seeking that one spark of joy in any conversation, Right. कि जिससे हमको हिम्मत मिल जाए, जिससे हमको ये लगे कि हम भी अकेले नहीं हैं, सब ये चीज़ फेस करते हैं. बिल्कुल. So with that, we बिल्कुल. are coming with another season, which is The Secret to a Happy Life. क्या आइडिया है यार, मतलब ये तो ऐसा आइडिया कि जो हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही है, Absolutely. तो उसके पास ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जो उसको हेल्प कर जाए Yeah, कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब झेलने वाली, ये सब भी झेल चुके हैं. exactly. वाह यार रुबीना, क्या आइडिया है. ये होते हैं पॉडकास्टर्स असली.
हम जैसे कि हम तो सारे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी मतलब अपनी तारीफ में 2 शब्द सुनना चाहते हो? मैंने तुमको दे कहा ना, दो मैंने तुम्हें कहा ना कि यू हैव दैट गिफ्ट ऑफ गैब, यू नो हाउ टू वीव कन्वर्सेशंस। राइट। आई रिमेंबर हम जब शूट कर रहे थे गाने के लिए, हाँ जी। यू हैड सो मच टू शेयर, या you have so many insights, Yeah. you have so many gossips, Yeah, I would yeah. say. अब वो खत्म हो गया। खत्म वो हो गया? हाँ। और मैं ऐसा बंदा हूँ ना, आई एम कैप्रिकॉर्न बेसिकली। तो कैप्रिकॉर्न कैसे होते हैं? अकेले रहने वाले, अच्छा, अपना कोना पकड़ के रहने वाले। सो आई एम लाइक दैट। मतलब मुझको बेसिकली गॉसिप से कोई लेना देना नहीं है। मैं इंडस्ट्री के लोगों से बहुत दूर रहता हूँ। अभी पॉडकास्ट के थ्रू तो मिलना पड़ रहा है ना? तो मिलना पड़ रहा है, लेकिन वो भी अब कैसा है ना कि थोड़े से टाइम स्पेंड के लिए मिलता हूँ तो अच्छा रहता है। और हर कोई पॉडकास्ट पे आके अच्छा ही बोलता है, अच्छा ही बिहेव करता है ना? तो बस मेरा इतना ही अच्छा है। ही बिहेव करते हैं। हाँ, वरना तो अगर कोई ऐसा होता भी है, कोई आड़ा टेढ़ा, तो वो भी यहाँ पे आके अच्छी बातें ही करता है। सबको अच्छा दिखना है ना बेसिकली। Best foot बेसिकली forward. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक टू पीपल। आप जितना बंदे से पॉजिटिव निकाल सकते हो उतना निकाल लो, क्योंकि हर एक इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों ही है ना। True. तो ठीक है, मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ बात। अच्छा, मुझको एक बात ये जाननी कि आप प्रेग्नेंट हुए आफ्टर बिग बॉस, है ना? तो एक तो होता है कि डिलीवरी नॉर्मल है, एक बच्चा है, 2 बच्चों का क्या होता है? ये मेरा क्वेश्चन है कि मतलब वो माँ को डबल वेट कैरी करना पड़ता है, पेट इतना बाहर आ जाता है, लुक्स खराब आ जाते हैं। लुक एट यू द सेम, मुझे तो और यंगर लग रहे हो आप, पता है? यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, Thank you. है ना? ये कैसे, आपने कैसे अपने आप को इतना मेंटेन रखा है, और वो भी 2 बेबीज हुए हैं? Paras, I think motherhood changes you and makes you even more beautiful, क्योंकि ये लोगों ने मुझे कहा है। ये लोगों ने मुझे कहा है, though I am almost 7 to 8 kgs more than what I used to be in my normal weight, if I have to Okay. see, but I am 7-8 kgs more. ओके। But what I have just heard from friends and people around, that after becoming a mother, there is a certain amount of glow or a change in the face that comes, and I humbly accept that, and I'm very, very happy and okay about the fact. Changes बहुत आते हैं, body changes आते हैं, I said hormonal changes आते हैं, mood changes बहुत आते हैं, आपकी life 360 degrees बदलती है, और मैं उसका मतलब जीता जागता प्रमाण हूँ। And I have seen how my thoughts, my way of conducting life, my priorities in life have completely changed. Completely changed. Now, talking about twins, I think ये ऊपर वाले की रहमत है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला आपको उतना ही देता है और वही देता है जिसे पालने की या जिसे झेलने की क्षमता आप में होती है। तो आई थिंक God has always been, graceful, and with His grace, whatever He's given, we've welcomed with open 2 heart and लक्ष्मी आ गई gratitude. आपके पास। मेरे घर में 2 लक्ष्मियाँ हैं, 2 लक्ष्मी। और मैं अभिनव, पूरा परिवार उन्हें देवियों की तरह पूजते हैं और रखते हैं। हमारे लिए साक्षात देवी का रूप है बिल्कुल, दोनों। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपकी इसी बात से एक बात हिट हुई है। जैसे आपने बोला कि यार आफ्टर बिकमिंग अ मदर मैं और ब्यूटीफुल हो गई। ये शायद ऐसे लोग मतलब कहते ऐसा हैं। लोग कहते हैं, और आपका मानना भी है, मुझे को Yes, मानना चाहिए, क्योंकि yes, आप हो गए हो, yes. और आप पहले भी थे, लेकिन अभी वाकई में यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये इसलिए तो ऐसा नहीं है, थोड़ा साइंटिफिक हो गया। जैसे कि जब 2 बेबीज हुए तो हमें बहुत खुशी हुई, और जितने आप खुश होते हो आप उसी तरीके से रेडिएट करते हैं। हाँ, खिलते जाते हो। तो ये वही है बच्चों की जो- खुशी की वजह से आप Absolutely, जो निखर गए। अंदर की खुशी है, अंदर की खुशी चेहरे पर। वो कहते हैं ना, हाँ, आपकी आंखें जो हैं, इट्स अ गेटवे टू व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू, Right, एंड योर right. स्किन एंड योर हेयर एब्सोल्युटली रेडिएट्स व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। हाँ, सो हर सुबह जब मैं अपनी बेटियों को देखती हाँ. हूँ, हर सुबह वो कुछ ना कुछ नया करती हैं, कुछ ना कुछ उनके पास, वो कहते हैं ना, टू मेक मी रियलाइज दैट हाउ ग्रेटफुल आई एम yeah, टुवर्ड्स लाइफ। wow. वो मुझे हर वक्त इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं, और जब वो एहसास होता है, अपने आप जो है बॉडी में केमिकल रिएक्शंस आते हैं, हाँ. वेयर यू रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, हाँ. एंड दैट हैप्पीनेस जस्ट शोज ऑन योर फेस। राइट। तो अब जैसे बेबी होने से पहले आपके बेबी थोड़ा सा लेट हुए हैं, हमने लेट किए हैं बेबी? प्रीटर्म एज की बात कर रहे हो आप? नहीं, मतलब आफ्टर, मतलब शादी के कितने सालों के बाद आपने जाके बेबी? 6 6 years ना? Sixth year, तो मतलब 6 5 साल के years बाद। में एक मियाँ बीवी में एक नॉर्मल झगड़े
होते रहते हैं, Yes, yes, है ना? yes. बड़े छोटे, उसकी वजह से अलग अलग थॉट्स आ जाना. बेबीज होने के बाद वो सारे थॉट्स गायब हो गए, वो सारे झगड़े गायब हो गए, नए झगड़े शुरू हो गए. नए झगड़े शुरू हो गए ना. मतलब वो पुराने वाले तो चले गए ना. मैंने आपको कहा ना, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है. हाँ. प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है. अच्छा. अब ऑफ कोर्स अभिनव की भी प्रायोरिटीज चेंज होगी, मेरी भी प्रायोरिटीज चेंज होगी. हाँ. अब हमारे डिस्कशन के आर्ग्यूमेंट्स के टॉपिक्स अलग होते हैं. हाँ, बच्चों को लेके होते होंगे अब. हाँ, मोस्टली अब बच्चों को लेकर होते हैं. हाँ. बट यस, चेंज होता है. एंड आई थिंक दैट इज द फाउंडेशन एंड द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप ऑल्सो. कि जब आप जानते हैं कि ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स. मेरी परवरिश अलग है, उनकी परवरिश अलग है. उनके जीवन जीने का तरीका अलग है, मेरी जीवन जीने का तरीका अलग है. अब ये सब अलग तरीके एक साथ आए हैं क्योंकि एक फैमिली रेज कर रहे हैं. अब फैमिली में हमको कौन सी वैल्यूज चाहिए, फैमिली में हमको अपनी बेटियों को किस तरीके की परवरिश देनी है, Yes. उसके लिए हमारी डिस्कशंस होती हैं. डिस्कशन में कुछ एक चीज़ें हम अग्री करते हैं, कुछ एक चीज़ें डिसअग्री करते हैं, और बहुत ही ग्रेसफुली डिसअग्री करते हैं. एंड आई बिलीव कि फैमिली में पति पत्नी के बीच, पार्टनर्स के बीच जैसा रिलेशनशिप होता है, दैट रिलेशनशिप डायरेक्टली अफेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ योर ओन चिल्ड्रन. ट्रू. एंड दैट रिलेशनशिप यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि वो Yeah. प्रोग्रेसिव हो, वो एक हैप्पी रिलेशनशिप हो. ऐसा नहीं कि हमेशा एक गुडी एवरीथिंग इज नाइस, हंकी डोरी, वैसा नहीं होता है. हर रिलेशनशिप में एक अपनी एक कमियां हैं, अपने एक काम करने के या फिर उसे संवारने के अपने अपने तरीके हैं. एंड I think both the partners should make that effort of doing that, because it is ensuring that what your child is going to learn, because Yeah. he or she is constantly absorbing, not True. observing, absorbing. True. और उससे उनकी psychology develop होती है, Yeah. subconscious develop होता है. Yeah. So it is very important. Priorities क्या है कि हम किस तरीके का माहौल अपने बच्चों को देंगे, और उस माहौल के लिए हम किस तरीके के इंसान बनेंगे, that is important for us. ठीक है. जैसे कि आपने कहा, मुझे उससे याद आया कि मम्मी कहती है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरा कागज होता है, जो भी लिख दोगे वो छप जाएगा हमेशा के लिए. Yes. ठीक है. अब आप दोनों जो कर रहे हो अपने बेबीज के साथ में, वो ये कर रहे हो कि दैट दे आर नॉट स्टेइंग इन मुंबई, दे आर स्टेइंग Himachal. इन हिमाचल एट योर फार्म हाउस. Yes. क्यों? Wonderful question. So, जब हम फैमिली प्लान कर रहे थे, और जब भी हम अपने बच्चों की या फैमिली की बात करते थे, तो हम दोनों ही बहुत माइंडफुल थे कि हमें बच्चे किस माहौल में अपने पालने हैं. सो हम दोनों की इस थॉट प्रोसेस में हमारा कभी भी फ्रिक्शन नहीं रहा है. ओके. वी बोथ वर ऑन द सेम पेज. हमें उन्हें साफ इन्वायरमेंट देना है, वो मिट्टी में खेले, वो एक हम्बल बैकग्राउंड में पले बड़े, जितना हो सके गांव से जुड़े रहे, और उन्हें जो खाना जो है वो खुद की खेती से उगाया हुआ खाना मिले. राइट. और क्योंकि मैं पहाड़न हूँ, मैं आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स, एंड I've been blessed with orchards, with farms, with fields. हम दोनों ने कॉन्शियसली डिसाइड किया, जैसे ही बच्चे 3 या 4 महीने के हो जाएंगे, जब उनके बेसिक वैक्सीनेशंस हो जाएंगे, we will take them to the farm house and we will raise them there. परिवार के साथ, खुले माहौल में, अच्छी स्वच्छ हवा में, और खेत और खलियान में. वाओ. तो वहाँ कौन कौन रहता है हिमाचल में? मैं, अभिनव, मम्मा, पापा, दादी, चाचू चाचा आते हैं. अभिनव के मम्मी पापा हमें विजिट करते हैं, और इधर जी. ओह वाओ. जॉइंट फैमिली. काइंड ऑफ. यस, काइंड ऑफ अ जॉइंट फैमिली. काइंड ऑफ. और ज्योतिका और वो ज्योतिका एंड रजत, हाँ. वो तो शिमला में रहते हैं, वो लोग भी आते हैं. रोहिणी और सार्थक भी आते हैं. सो इट्स लाइक सब 15-20 दिन एक साथ रहते हैं, हाँ. फिर अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, फिर छुट्टी लेकर फिर वापस आते हैं. फिर सो वी मेक श्योर कि बच्चों को एक परिवार का जो महत्व है, परिवार का जो एक एसेंस है, वो मिले. एंड दे आर बीइंग रेज्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडपा एंड ग्रेट ग्रैंड मदर. वाओ वाओ वाओ. बहुत ही अच्छी मेमोरीज दे रहे हो आप बच्चों को. एब्सोल्युटली. तो जैसे अभी बच्चे वहीं रहते हैं और आप और अभिनव दोनों अप एंड डाउन करते रहते अपने हैं काम मुंबई. के लिए. मतलब अभी परमानेंट, अभी आपने बेस वहीं बना लिया कि जब तक नहीं, बच्चे not बड़े नहीं really. होते, ऐसा?
अब बच्चे इधर आ गए हैं बिकॉज अब बर्फ गिर गई है वहाँ पर. तो बर्फ में भी लेके जाओ ना, क्या हो गया फिर? बर्फ भी देखनी चाहिए. वो देख उनका they have witnessed their first snowfall. They अच्छा. have witnessed it. अच्छा. Now they'll be here in Mumbai for a few months. हाँ. And then we'll ship. देखिए जब तक भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि they can experience best of both the worlds, why not? Right, right. So they are going to experience best of the both worlds. तो आप जब उन दोनों देवियों को ले आते हो मुंबई, हाँ जी, तो वहां पे घर पूरा परेशान नहीं होता? फिर याद में परेशान नहीं होता कि तू यार मुंबई लेगी, अब 2-3 महीने तो स्नो होती रहेगी हिमाचल में? इनफैक्ट कल ही दादी का फोन था. दादी बोलती बड़ा सूना सूना सा लग रहा है. मैंने कहा दादी कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाले ने हमें इतनी क्षमता दी है तो हम जो अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, वी शुड डू. एंड आई थिंक हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं. बिल्कुल, कि बिल्कुल. वो जितना अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सके. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अच्छी सहूलियत, comfort is a different thing, and it's another topic for Right, discussion. right. But हम अपनी तरफ से उन्हें जितना अच्छा माहौल दे सके, that's what our effort is. Yes. कंफर्ट की बात भी बता दो, जो अलग अच्छा, बता दिया हमने. We don't want to make them privileged. Okay. तो हम उन्हें अच्छी परवरिश देंगे. हाँ. But if they want to choose a life for themselves, which involves luxury, super luxury or no luxury, it's going to be their choice. Okay. मतलब बच्चों को बिगाड़ना नहीं है. बच्चों को हर चीज़ प्लेटर में सर्व करके नहीं देनी है. अच्छी परवरिश देंगे, हाँ. अच्छी एजुकेशन देंगे, हाँ. अच्छा पालन पोषण. हाँ. बच्चों को फोन्स और टैब्स वगैरह देते हो? नहीं, नॉट अलाउड. कितने साल तक नॉट अलाउड है? जब तक हम कोशिश कर सकते हैं तब तक. ओके. एंड चॉकलेट्स, चिप्स, टॉफीज, नो, नथिंग? दे हैव नॉट हैड देयर मीठा. फ्रूटी? कुछ नहीं. मीठा ही नहीं खाया है? ना मीठा ना नमक फिलहाल. वाओ, रियली? ये बहुत डिफिकल्ट है करना. बहुत डिफिकल्ट क्योंकि है. अगर आप बच्चों को ऐसा खाना खिला रहे हो तो खुद भी खाना पड़ेगा. मैं बताऊं पारस, इस मामले में अभिनव इज अ नॉन फसी ईटर. आप उनको कुछ भी खिला लो इन द सेंस सिंपल सादा घर का खाना. एंड आई एम ऑल्सो इन दैट मैटर वेरी होमली. मैं घर का खाना सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और हमारा खाना सादा बनता है. इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे या फिर अगर कोई घर पर आ जाए खाने के लिए तो उनके लिए स्पेशल हमें एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा मसाला डालना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ये क्या मरीजों वाला खाना खाते हो. सो हम कहते हैं कि अगर हम साधारण खाने से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं तो दैट्स व्हाट वी आर गिविंग इट टू आवर kids as well, because यही हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया था. Our parents never promoted the idea of junk food, aerated drinks, बाहर जाकर सैंडविच खा लो, बर्गर खा लो, चिप्स खा लो. हमको कभी नहीं, हमको पॉकेट मनी उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मिलता था. और अगर पता चल जाए कि बाहर जाकर आज ठेली पे चाउमीन खाया है तो बस घर आकर कम से कम 1 घंटा सुनना पड़ता था. सो इस वजह हम खाते ही नहीं थे. तो that's what we've been brought up and we thank our parents now. पहले हमको लगता था यार मम्मी पापा ने ये खाने के लिए मना कर दिया, वो कर दिया, कैसे माँ बाप हैं हमारे, हमको कुछ खाने नहीं देते, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने नहीं देते, कोक नहीं पीने दिया कभी, कोई भी एरेटेड ड्रिंक नहीं पीने दिया. आई एम टेलिंग यू टिल 11th and 12th स्टैंडर्ड. फिर हमने चोरी चुपके जब कोक पिया तो ऐसा सीधा नाक से बाहर निकल के करके बाहर निकला है, ये तो नहीं पीना कभी. सो yes, तो अब हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है, बिकॉज एज यू मैंशनड इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट हाउ कैन यू मेंटेन योर सेल्फ. आई थिंक बिकॉज वी वर गिवन गुड फाउंडेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स. राइट. एंड मुझे चॉकलेट क्रेविंग, स्वीट क्रेविंग, ये कोई भी क्रेविंग होती नहीं है. तो कॉफी भी पीते हो तो बिना चीनी के? इट्स अ सिंपल ब्लैक कॉफी. सिंपल ब्लैक कॉफी. यस. यार मुश्किल है यार, ये कैसे बच सकते हैं? नहीं, मुश्किल नहीं है. मुश्किल वही मैं बता रही हूँ. आप बच्चों को ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. आप बच्चे को जो खिलाएंगे उसका आधार या एसोसिएशन ऑफ फूड बिकम्स दैट ओनली. आप मुझे बताओ कि आपको कभी एनशिलाडा की क्रेविंग होती है? वो क्या होता है? एग्जैक्टली माय थिंग. इट्स अ मैक्सिकन डिश. बट आपको क्रेविंग क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने कभी खाया ही नहीं, कभी पता ही नहीं. लाइक दैट. सो जब आपने कोई चीज़ खाई नहीं है, आप पर कभी वो चीज़ अबंडेंस में या फिर फ्री फ्लोइंग उसमें कभी दी नहीं. ये तो बच्चों के लिए हो गया ना, कि बच्चों ने नहीं. हर साइकोलॉजी के लिए. आपके साथ
आपको नहीं होता क्रेविंग? आपने तो खाई हुई है, आइसक्रीम खाई हुई है, चॉकलेट भी खाई हुई है। पर मुझे वो चीज जो है एक सर्टेन एज के बाद मैंने खाई है। अच्छा, एक एज के बाद खाई मैंने है। आपको बोला ना, मैंने एरेटेड ड्रिंक सबसे पहले 11th या 12th स्टैंडर्ड में पिया था। हाँ, हाँ, अपने बाहर जो आज भी मुझे वो जो नूडल्स चाउमीन होते हैं ना, हाँ जी, वो मैंने आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म हो गया था, हाँ। तो हमने ऐसा आई थिंक 20-25 रुपए इकट्ठे करके हमने 2 प्लेट चाउमीन मंगवाई थी, हमने वो खाई थी, तब खाई थी मैंने। तो इससे इम्यूनिटी, जैसे हम जैसे इंडियंस हैं, हम थोड़ा सा पॉल्यूटेड जगह में रहते हैं और ऐसा खाना भी खाते हैं, हम तो जरूरी नहीं है पॉल्यूटेड जगह में रहते हैं। आप मेरे गांव आओ, आप तो बहुत अच्छी जगह पे रहते हो, हिमाचल में रहते हो, ग्रीन जोन है। हाँ, मतलब जैसे हम जैसे लोग दिल्ली वाले जैसे थोड़ा सा पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं और खाना भी ऐसे तेल वाला, दे मीठा, दे स्पाइसी, चलो छोले भटूरे लाओ, मोमोज, है ना, ऐसा सब चलता है। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम थोड़े से ज़्यादा इम्यून है इन चीज़ों से। अगर उन्होंने, जैसे सपोज आपकी डॉटर्स बड़ी होती है और उन्होंने कभी गलती से स्पाइसीज खा लिए, उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। वो खाएंगे स्पाइसेस, दे विल ईट। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वी आर ब्रिंगिंग अप देम इन अ माहौल के जहाँ ये भी नहीं खाना। अच्छा, अभी आप अपनी ओर से कोशिश इट्स कर रहे जस्ट हो। दैट फाउंडेशन उनकी अभी बना रहे हैं हम। जब हाँ। तक वो हमारे जब तक दे आर डिपेंडेंट ऑन अस फॉर ईटिंग और फॉर फीडिंग, वील मेक श्योर दैट दे गेट द बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। राइट। बाकी तो यार जंक फूड और इन सब से आप कब तक आप नहीं रोक सकते हैं ना। हाँ. आप जब बच्चे स्कूल जाएंगे, दे विल लर्न ऑल दीज थिंग्स, दे विल कम अंडर एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट अदर माइंड्स एंड पीपल ऑल्सो, एंड दे विल डिमांड फॉर इट। सही बात मैं है। ये नहीं बोल रही हूँ कि उस वक्त भी विल बी लाइक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, नो डोंट ईट दिस, नो इट्स नॉट दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अभी जब तक उनका आधार बन रहा है, उस आधार का हम सिर्फ नींव रख रहे हैं, दैट्स इट। Okay. उसके बाद उनकी अपनी चॉइस है, दे विल बिकम, ईट, एंजॉय व्हाट दे वांट टू। राइट। जब तक हमारे पास है तब तक उनका आधार हम बना रहे हैं, बस। सुपर्ब। अच्छा रुबीना, तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करवानी है, स्कूलिंग कहाँ से करवानी है, मुंबई से या फिर? बहुत लंबा है अभी, तो जाने दो वो। अभी कितने साल के हैं? 1 साल के हुए हैं अभी, 27 नवंबर को हुआ। अभी 1 साल हुआ है? तुमको क्या लग रहा है? यार तुमने 1 साल में इतना कुछ कर लिया, बच्चे भी कर लिए, पॉडकास्ट के 3-4 सीजन भी निकाल दिए, ऐसे कैसे? मतलब 1 साल तो रिकवर होने में लग जाता है, 1.5 साल। There is a way. On the 10th day of my C-section, I stepped out and I worked. My gynecologist said, Rubina, तुम 10वें से 11वें दिन घर पे नहीं रहोगी. You will step out, you will do what you like, and you will achieve your goals. That was my gynecologist. हैं? Till the last day of my pregnancy, जब मैं अपने C-section के लिए गई हूँ, उस दिन के शाम के 6 बजे तक मैं शूट कर रही थी। 8 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची, मॉर्निंग आई डिलीवर्ड। वाह यार, 1 साल में इतना कुछ। अभी 1 साल की नहीं, मुझे लगा 2-3 साल की तो होगी होंगी अभी तक तो। थैंक यू पारस, Wow. दैट शोज हाउ कनेक्टेड यू आर। मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, मैंने बोला तो। मतलब वैसे मैं दुनिया से ही कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने रिलीजियस, अपनी एस्ट्रोलॉजी, अभी ऑफ कैमरा मैं थोड़ी सी बात कर रहा था, तो रुबीना को पता ही नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था यार। हाँ, और तो तुम मतलब यू डू इट लाइक you study people's charts and all. I Yeah, did yeah. not know that. मैं तो फेस भी रीड करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ मैं बता भी। मेरे चेहरे पे क्या क्या अभी आप ही ने लिखा बोला है। कैमरा पे मुझे बात नहीं करनी इसके अच्छी बारे में। अच्छी वाली चीजें तो बता ही देना ना फिर। कुछ वो नहीं, बता ही सकते यू हो, विल अच्छी चीजें। ग्रो अ लॉट इन लाइफ, एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो अपना। मेरे को खुश करने के लिए और मुझे अच्छा सुनाने के मैंने लिए अभी नहीं तक बोला आपसे मैंने। अभी तक मैंने आपसे बात करी इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, मैंने बोला कुछ नहीं। आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो। अब आप जानो क्या बिजनेस करने वाले हो, आपने मुझे बताया। और पारस अगर ये सही नहीं हुआ तो आप जानो, मैं तो बस बोल दिया, मैंने तो कुछ भी देखो अभी तक तो अच्छा, सिर्फ फेस देखा और अपने 8 नंबर बोला आपका, है ना, बर्थडे 26th, तो 2 नंबर वैसे हो जाता है मून, 6 हो जाता है शुक्र। वाओ, हाँ जी, तो इन दोनों को अगर प्लस कर दो तो होता है 8। मुझे लगा तुम एमी फेंक रहे थे। नहीं, 8 नंबर और 2 का बनता है कॉम्बिनेशन एंग्जाइटी का, शनि और चंद्र, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती भी थी, आपने बताया भी था। हाँ मतलब अभी आपने शायद कंट्रोल हो गया आपका एंग्जाइटी। और 6 नंबर, 6 और 8, शनि और शुक्र मेक्स यू वेरी लकी। लुक एट यू आर वेरी लकी। अब बोल रहे हो 1 साल में हमने बेबीज भी दे दिए, अपने पॉडकास्ट भी कर लिया अपना। अभी क्या बिजनेस करने वाले हो, चलो यही बता दो मुझको। ये प्रेडिक्शन है, कुछ बिजनेस का प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रखा है बिजनेस का? पक्की बात है? या पक्की बात है या कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मैं करूंगी?
अभी तो ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू ना, प्रायोरिटीज बदल गई हैं। बिजनेस शुरू होने वाला अब बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर प्रायोरिटीज वैसी हो जाएंगी। within 2 years you'll be doing something. You'll be Really? doing something business. हाँ, अगले साल से आप कुछ प्लानिंग शुरू हो जाएगी. पारस, अगर माँ सरस्वती तुम्हारी जबान पर बैठी हैं, and if that happens, we'll sit again and For sure. Sure. देख लेना आप, होगा 110%. अभी ये तो मतलब it's there out on the public forum. लो जी, अब देखिए ये तो अभी पब्लिक फोरम पर है ना, और अब ये इट हैज टू कम ट्रू, है ना। मेरी एक प्रेडिक्शन गलत गई है बस अभी तक। किसके बारे में? प्रिंस के बारे में। प्रिंस को मैंने बोलता कि तेरे बेबी होने के चांसेस है, मतलब कि बेबी में बॉय होने के चांसेस है, लेकिन फीमेल हुई। उनको बेटी हुई है ना? हाँ, बेटी हुई है उनको। यस, ब्यूटीफुल। लेकिन फिर मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि ये मेरी प्रेडिक्शन गलत कैसे हो गई। एस्ट्रोलॉजर का भी एस्ट्रोलॉजर है? हाँ, गुरु होते हैं ना यार, बिना गुरु के कहाँ कोई काम चलता है। और मैं ना बेसिकली रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, मतलब ऐसे प्रेडिक्शन अगर कोई। और तुमने अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत की तो? मैंने अभी तक कुछ बताया कहीं, सिर्फ यही तो बताया कि बिजनेस करने वाले हो तो बोला, तो अब मेरे entrepreneur ऐसे बनोगे मतलब बल्ब जग गया मेरा। देख लेना आप बनोगे, अब ऐसे एंटरप्रेन्योर बनोगे, दुनिया जानेगी आपको। अच्छा, हाँ, चलो। लग्जरी बिजनेस आने वाला कुछ। Really? Okay. उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी भिंडियां भी बेचो, इसमें बड़ी बड़ी भिंडियां। इनका जो फार्म हाउस है ना, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी भिंडियां हैं। नहीं अभी तुम टांग खींच रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसे बोल रहा हूँ लग्जरी का होने वाला कुछ। और 26 नंबर मजेदार होता है, मजेदार कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तभी तो इतने गोरे चिट्टे हो। अच्छा, तभी आपका जो ये चीज भी मतलब अफेक्ट करता है, अपीयरेंस भी अफेक्ट करता है। शुक्र दोनों वाइट हैं, तो ये आपको शुक्र की क्वालिटी दे रखी है, तभी आप इस फील्ड में हो, तभी आप इतने क्रिएटिव हो, तभी आप ओवर थिंक करते हो, क्योंकि मून है साथ में शुक्र है। तो शुक्र कैसा करता है कि आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, फेम देता है, लग्जरी देता है लाइफ में, बेटियां देता है। चंद्र, अब देखो चंद्र और शुक्र दोनों ही फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यू आर सो फेमिनिन, है ना। आपकी बेटियां हुई हैं 2 और वो भी बहुत सुंदर होंगी, देखना। वाओ, टच वुड, बहुत सुंदर निकलेंगी। आपका शनि बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, क्योंकि आपकी आईब्रोज डार्क है, आपका जो माथा छोटा है, तो ऐसे लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है। ये लोग टाइम के बड़े पक्के होते हैं। वो तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना, वो तो तुम्हें पता चला? वो तो अभी मुझे पता चल ही गया है ना। रीडिंग्स करने में अच्छे होते हैं, इनकी वोकैब बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। कुछ लॉयर बनने का सोचा था कभी? नहीं, पर यू कैन स्पीक रियली गुड, मतलब आप किसी को टीच भी कर सकते हो। हैं? ये क्वालिटीज हैं आपके अंदर, शनि की क्वालिटीज हैं। बिग बॉस में बोलते थे ना टीचर, पर वो बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं। जैसे क्या ज्ञान बांटती रहती है। बिग बॉस है, बिग बॉस में तो देखो आपको नहीं, जनरली भी मैं बता रही हूँ। हाउ मच एवर, मतलब मैं अच्छे दिल से या अच्छे मन से आई वांट टू शेयर समथिंग, देयर आर सो मेनी पीपल, दे यू नो दे पुल यू डाउन, दे सेइंग क्या ज्ञान दे रही है यार। बोलूं क्यों? 8 नंबर शनि का नंबर। शनि क्या है? ही इज हार्श, वो बोल देते हैं। ही इज द जज। सामने बुरा माने अच्छा माने, ही डोंट केयर। ही इज द जज एंड यू डोंट केयर व्हेन यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। यू डोंट केयर, सामने कोई भी बंदा बैठा हो। आई एग्री टू दिस। ये शनि की क्वालिटीज है, वो डरता किसी से नहीं है। शनि ने सूर्य देव पे ग्रहण लगा दिया था पैदा होते ही। पारस, आई एम इम्प्रेस्ड यार। मैं बताता हूँ, एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है शनिदेव की। क्या हुआ था कि ये तो आपको पता है कि शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। हाँ जी, पता है। और सूर्य पुत्र और पुत्री और कौन है आपको पता है? यमराज सूर्य पुत्र है। हाँ जी। ओह, आई डिड नॉट नो दैट। यमुना जी, ओह, जो यमुना बहती है, यमुना जी, वो भी सूर्य पुत्री हैं। भाई दूज वाला जो है ना, दैट इज समथिंग टू डू विद यमुना जी वेटेड फॉर यमराज जी वृंदावन में। हाँ, यस, तट के पास जब यमराज जी उनसे मिलने आए थे। यस यस, हाँ, ये कहानी मुझे पता है। करेक्ट है। तो ये सूर्य पुत्र और पुत्री हैं। और तो शनि और यमराज भाई हैं, रियल ब्रदर्स। अब बताता हूँ कैसे। अब जो सूर्य देव की जो वाइफ है ना, उनका नाम था संज्ञा। अब ये दोनों बच्चे करने के बाद संज्ञा बेसिकली, जब भी सूर्यदेव संज्ञा को हाथ लगाते थे ना, या उसके करीब जाते थे, तो संज्ञा जल जाती थी। तो संज्ञा अपने पापा के पास गई। संज्ञा के पापा कौन थे? विश्वकर्मा जी, बिगेस्ट साइंटिस्ट। अच्छा। तो उन्होंने जाके बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने पति से प्यार नहीं कर पाती सूर्यदेव से, मैं जैसे उनके करीब जाती हूँ मैं जल जाती हूँ। तो कुछ ऐसा बताओ कि मैं प्यार को तड़प रही हूँ उनके, मुझे उनको छूना है, उनसे प्यार करना है, मुझे अभी चाहिए कि मतलब मुझे बस अपने पति को हक करना है। तो उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास इसका तो कोई इलाज नहीं है। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, ये तो तुम जाके ब्रह्मदेव को मांगो, ब्रह्मदेव से मांगो ये वरदान कि वो तुमको सूर्य के तप से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तप करने जाऊंगी तो कितने साल बीत जाएंगे, ब्रह्मदेव कौन सा 1-2 साल में आ जाएंगे, कौन सा 1-2 दिन में आ जाएंगे, सालों लगा देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, चला मैं तेरे को अपना एक आविष्कार दिखाता हूँ, अपनी बेटी को आविष्कार दिखाता हूँ। तो दिखाते हैं कि ना ये देख, वो पड़े में तलवार गदा ये सब पड़ी है, उसकी परछाई है, उसकी परछाई में वो एक लिक्विड डाल के दिखाते हैं, मतलब बेसिकली कुछ मंत्र फूकते हैं और कुछ डालते हैं तो वो डुप्लीकेट पैदा हो जाता है। और इतने में वो दिखाते हैं तो पीछे से एक सेनापति की आवाज आती है कि वो बुला रहे हैं आपको, कोई मिलने आया है। तो वो कहते हैं ठीक है तुम देखो मैं आता हूँ। इतने में संज्ञा क्या करती है, वो जो वहां पे चीज पड़ी होती है जो डुप्लीकेट प्रकट कर देती है, तो वो अपनी परछाई पे डाल देती है और वहां से प्रकट हो जाती है छाया। तो वो अपनी ही छाया को बोलती है कि तू जा, सूर्य के पास जा, मैं जा रही हूँ तप करने, तो तेरे को यमुना जी और यमी और यमराज का और मेरे पति का ख्याल रखना है, लेकिन मेरे पति से दूर रहना, कुछ करना नहीं, बच्चे बच्चे पैदा कर लेना, मैं जा रही हूँ तप करने, मुझे सालों लग जाएंगे, तो मेरे बच्चों की केयर करना और मेरे पति का ध्यान रखना, वैसे भी तुम छू नहीं पाओगी, जल जाओगी। अब छाया पहुंची और ये अपना निकल गई। पापा को पता ही नहीं चला, पापा ने तो आविष्कार दे दिया। अब जैसे ही छाया आती हैं घर पे, सूर्यदेव से बात कर रही होती हैं, तो सूर्यदेव बात करते करते उनके पास आकर उनके कंधे पे हाथ रख देते हैं। तो छाया तो जलती नहीं है क्योंकि शैडो तो जलती ही नहीं है। सूर्यदेव खुश हुए थे कि अरे वाह, मेरी बीवी जली ही नहीं, चलो आज तो प्यार करेंगे। तो उनका जो भी होता है मिलन होता है, मिलन होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है छाया। अब बच्चा हो गया, सूर्यदेव ने त्योहार मनाया जाए और बच्चे की शक्ल दिखाई जाए। बच्चे की शक्ल ऐसे बाप लोग बाद में देखते रहे उस टाइम पे। तो माँ शनिदेव को ऐसे ढक के लेके जाती है दर्शन कराने सूर्यदेव के। तो जैसे ही वो चुन्नी हटाती है छाया, सूर्यदेव देखते काला बेटा, काला पुत्र, इतना काला। और वो कौन है? सूर्यदेव, चमकते हुए बच्चे, गोरे गोरे, खुद इतने गोरे गोरे, सोने में तरपतर हुए हुए है ना वैसे लोग, और ये क्या काला। तो सूर्यदेव को इतना गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, तूने कुछ गलत किया, तू कुलच्छनी है, ऐसे करके बोल देते हैं। तो छाया तो रोने लगती है वहीं पे, क्या बोल रहे हो, तो आप ही का पुत्र है। तो वो जैसे ही वो आंसू गिरता है छाया का शनिदेव पे, शनिदेव टेढ़ी नजर मारते हैं सूर्यदेव पे पैदा होते ही, और सूर्य की सारी रोशनी खत्म, पूरा ग्रहण लग जाता है सूर्य पे। वाह, अच्छा। तो एकदम से अकड़ जाता है, पत्थर के हो जाते हैं सूर्यदेव उसी वक्त ही, क्योंकि शनिदेव को पैदा ही इसलिए किया गया था कि राक्षसों और असुरों में बड़ा झगड़ा होता था, तो इनके लिए कोई न्यूट्रल निकाला जाए जो कि जज बनेगा। तो ये पहला लॉर्ड ऑफ जस्टिस। या और जो सूर्य है, जो कुंडली में और जो हमारे जो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में जो सूर्य को बोलता है, सूर्य को बाप बोला जाता है, फादर बोला जाता है। करेक्ट। तो जब फादर ने ही आते ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया शनिदेव ने, मतलब शिव जी ने, कि आते ही सूर्यदेव ने, बाप ने ऐसी बात बोल दी और उसी पे ग्रहण लगा दिया, सबसे बड़े देवता पे ग्रहण लगा दिया शनिदेव ने। तो सारे देवताओं की वहीं हो गई कि भाई साहब ये कौन आ गया है जो सूर्यदेव को ग्रहण लगा दिया है। तो जैसे ही छाया देखती है तो छाया फटाफट से उसका ढक देती है कि ये क्या हो गया। जैसे ही आंख ढकती है वो सूर्यदेव वापस से फटते हैं आग से, तो उनके ना चोट लग जाती है, मेरे बेसिकली क्रैक आ जाता है उनमें। तो सूर्यदेव श्राप दे देते हैं उसी वक्त ही शनिदेव को कि तू इसको मेरी नजरों से ले जा, अगर इस पे मेरी सूर्य किरण अभी जो आ रही है, आने वाली हो रही है, ये मर जाएगा, तो इसको ले जा। तो शनिदेव को जाके जंगलों में छोड़ दिया उसकी माँ ने, फिर वहां उसकी टेक केयर करी। तो ऐसे करते करते मैं स्टोरी ले जाऊंगा तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो इस बहुत तरीके से इंटरेस्टिंग है यार, मैंने कभी शनिदेव की कहानी नहीं सुनी थी, सो थैंक यू सो मच। और तुम में मतलब यू हैव सच अ, क्या बोलते हैं, गूढ़ ज्ञान है इसके बारे में। वंडरफुल, आई डिड नॉट नो दिस साइड ऑफ यू। हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि बिग बॉस में या फिर जो जो मैंने शोज करे हैं वहां पे इन सब का कोई लेना देना नहीं था ना। सो आई थिंक यू शुड मेक योर प्लेटफॉर्म, योर पॉडकास्ट आपने इन एंड अराउंड Yeah. दिस कॉन्वर्सेशन। ये बहुत इट्स और देखो with the time and with the pace towards modernization, हम कहीं ना कहीं अपने वेद पुराण and the knowledge astrology which is born in India with great minds, हमारे जितने भी साधु संतों ने वो किया है, it's somewhere coming in existence, Yes. but not fully. And you know, young minds like you, young people like you, if you have such vivid knowledge, I think you should be at the forefront talking about it and educating people about it, Yeah. because
हमारे लिए बहुत जरूरी है. हमारा हिंदुस्तान किस चीज से हाँ. जाना जाता था बिल्कुल. और किस चीज का ज्ञान जो हमारे पास था. बिल्कुल. You are like a forefront, presenter of this, मैं and you should be चाहता proud of it and make this podcast just about this. या मैं बेसिकली धीरे धीरे ऑडियंस को इसका वो बनाना चाहता हूँ कि Yeah, यार yeah. धीरे धीरे आप उसमें चलो. I was so interested. I was so intrigued when you were narrating the story. यार, I mean, it's एक और कितने चलो लोग छोटी सी सुनेंगे? बात बताता हूँ आपको, उसमें बड़ा मजा आएगा. अच्छा बताओ. शनिदेव की बताता हूँ. शनिदेव की बात छिड़ गया तो शनिदेव के मंदिर गए हो आप? हाँ मतलब वहां पे हनुमान जी देखें? हमेशा मिलेंगे. हाँ होते ही हैं. क्यों होते हैं? कभी मन में आया क्यों हनुमान जी क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है सभी भगवान मंदिर में एक साथ मिल ही जाते हैं. लेकिन हनुमान जी हर जगह क्यों है? जहाँ शनि मंदिर है वहाँ हनुमान जी है. अच्छा नहीं, इस बारे में कभी नहीं ओके. सोचा. तो क्या हुआ, जैसे शनि की 7.5 हर एक पे आती है, ओके. हनुमान जी की बारी आ गई 7.5 आने की. अच्छा. हाँ. अब शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंच गए. हाँ. 7.5 7 साल उनके सर पे बैठने के लिए. अब हनुमान जी हमारे कैसे हैं? हनुमान जी तो भक्त सबसे हैं, बड़े, हाँ. जो कि ध्यान लगाते रहते हैं राम 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 के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं हनुमान जी को, है ना. हाँ. शनिदेव जाते हैं और शनिदेव को पता चलता है कि हनुमान सबसे बड़ा योद्धा है. अच्छा. अब शनिदेव को घमंड है कि भाई मैं ही हूं जज, चाहे वो देवता हो, चाहे भगवान हो, चाहे राक्षस हो, मैं तो किसी को भी पछाड़ सकता हूं. तो घमंड भी था शनिदेव को. शनिदेव ने जाके ना घमंड में बोल दिया कि मैंने सुना है हनुमान तुम में बड़ी शक्ति है, आओ मैं तुमको ललकारता हूँ, मेरे से आकर लड़ो, क्योंकि अभी मैं तुम पे 7.5 साल के लिए आने वाला हूँ. आओ मेरे से आकर लड़ो. हनुमान जी राम का ध्यान कर रहे होते हैं, उन थोड़ी सी आंख खोलते हैं, बोलते हैं मुझे मेरे राम का ध्यान करने दो, आप चले जाओ. तो फिर से राम में लग जाते हैं. शनिदेव को गुस्सा आता है कि एक बार बोला मतलब समझ नहीं आ रहा क्या. तो बोलते हैं कि हनुमान मैं तुम्हें ललकारता हूं, मेरे से आकर लड़ो, तुम बहुत ज्यादा बलशाली हो ना, आओ देखते हैं किसमें कितना दम, क्योंकि मेरी एक छोटी सी मार भी ऐसी मार होती है जो कि बहुत तेज पड़ती है. हनुमान जी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, अब ना राम के ध्यान में लगते रहे. शनिदेव फिर से चिल्लाए. अब उनका ना हनुमान जी का ना ध्यान खराब कर रहा है. ओके. हनुमान जी ध्यान में रहे, पूंछ लंबी करी, पूंछ से ही उनके पांवों को पकड़ा और धुम 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 वही पूंछ से ही वहीं पे उन्होंने आंखें तक नहीं खोली. ओके. अब शनिदेव को तो उसी वक्त ही हनुमान जी में शिव जी दिख गए, भोले बाबा दिख गए. बोले भैया ये तो मेरे ही प्रभु हैं, ये मैं किन से पंगा ले रहा हूँ. वहां पे शिव जी अपने आप को बचा नहीं पाए थे शनि के प्रकोप से. पता आपको शनि ने शिव जी पे भी एक बार प्रकोप डाला था, तो वो भी बचा नहीं पाए थे, लेकिन हनुमान जी पे नहीं आ पाए. तो इतने में डर गए बहुत ज्यादा शनिदेव. उन्होंने बोला मुझे माफ करो, मुझे पता है आप मेरे प्रभु हो, मैं आप पे नहीं आता, छोड़ो मुझे, बस माफ कर दो. तो हनुमान जी ने छोड़ दिया. तो अब बहुत दर्दे वर्दे होने लगी शनिदेव के. शनिदेव कहते हैं कि मेरे बहुत दर्द हो गए प्रभु, मुझे माफ करो और मुझे इलाज बताओ कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, ये दर्दों का आराम कैसे होगा. तो हनुमान जी ने कहा सरसों का तेल लगाओ, तुम्हारे इन दर्दों में आराम आएगा. ठीक है. तो शनिदेव ने बोला कि आज से कोई भी व्यक्ति मेरे पे सरसों का तेल चढ़ाएगा, मैं उस पे से अपनी कुदृष्टि खत्म कर दूंगा. इसलिए सैटरडे को तेल चढ़ाया जाता है, सर पे नहीं बॉडी पे, क्योंकि बॉडी पे पेलम पाली हुई थी. ठीक है. तो हनुमान जी ने बोला और मेरे भक्तों का, कर जो आपके भक्त होंगे, चाहे मैं नीच का भी क्यों ना बैठा होंगी कुंडली में, या 7.5 का भी कितना भी गंदा प्रकोप ना हो, मैं उनको देखूंगा भी नहीं. महाराज मुझे माफ कर दो. तो इस वजह से हनुमान जी वहां आपको मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि शनिदेव की नहीं चलती हनुमान जी के आगे. शाबाश पारस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. हाँ, वेरी मजा आ गया. मजा आ गया. ठीक है. क्योंकि हमारे दादू हमको कहानियां सुनाते थे, और बहुत सारी मतलब रामायण उन्होंने सुनाई है, फिर बहुत सारे असुर की कहानियां सुनाते थे. तो हम बचपन से ना वो कहानियां सुन कर बड़े हुए हैं. और ना मैं इनफैक्ट अभी जैसे मैं अपने बच्चों की नर्सरी सेट कर रही थी, तो मैंने उनके लिए ना बेड टाइम स्टोरीज रखी है. तो मैं बच्चों के लिए ढूंढ रही थी कि जो हमारे जो अपने खुद के एपिक्स है ना हमारे, उनकी कोई अगर शॉर्ट फॉर्म में स्टोरीज होती, बिकॉज देयर आर सो मेनी हाउ डू वी से दीज स्टोरीज जिनको पढ़ के ना या जिनको सुन के इमेजिनेशंस गो वाइल्ड, क्योंकि हमने देखा है अपने उसमें. आई वांट दैट फॉर माय डॉटर्स एज वेल. सो आई एम मेकिंग अ शो फॉर यू देन.
रियली? यस, कौन सा? मेरा प्लान ही यही है कि ये पॉडकास्ट जो करो। मैंने खोला है यहाँ पे मैं थोड़ी सी भगवान की बातें बताऊंगा, उससे मैं देखूंगा कि ऑडियंस कितना उसको पसंद करिए, पर बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं, करेंगे, बहुत बहुत। प्यार देते हैं। आई एम टेलिंग यू बहुत हाँ, पसंद करेंगे। तो मैं ना कृष्ण लीलाओं पे बनाने वाला हूँ, और जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, इनके छोटे छोटे एपिसोड्स बनाने वाला तुम हूँ। छोटे वर्जन्स बनाओ, आई एम Yes. टेलिंग यू इट विल वर्क फैबुलस, Yes. बिकॉज मैं पर्सनली मैं Yes. चाहती हूँ मेरी बेटियां हाँ, ऐसी छोटी छोटी मतलब 5 से 7 मिनट की कहानियां मैं सुने। दूंगा 100%। वो पक्का मेरे ही शो देख रही होंगी, लवली। ठीक है? I will make sure they है subscribe to ना? your channel, yeah. अब आपने, आपकी बेटियां लक्ष्मी है, मुझे लक्ष्मी से एक लक्ष्मी माता की स्टोरी याद आ रही है, बताओ। बड़ी प्यारी सी, छोटी सी है, मजेदार है। बताओ लेकिन बताओ। अच्छा, आप सबने देखा होगा कि विष्णु भगवान नागशैया पे लेटे हुए हैं, आंखें बंद करके, शयन मुद्रा में। शय मुद्रा में लेटे हुए हैं, आंख बंद करके, और पांव पे उनके बैठी हुई है लक्ष्मी जी, जो कि उनके पांव दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है। अब वो जो आंख बंद करके जो वो ध्यान कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव जी का। शिव जी का। हाँ। उनके दिल में शिव जी बसते हैं, हाँ, तो वो शिव जी की लीला देखते रहते हैं। वो शिव जी अपनी आंख बंद करके विष्णु भगवान की लीलाएं देखते रहते हैं। करेक्ट। तो एक दिन लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई कि विष्णु भगवान तो मुझको प्यार ही नहीं करते, अच्छा। उनके तो दिल में भी शिव जी बसते हैं, और मुझको तो देखते भी नहीं है, मैं बस पाँव ही दबाती रहती हूँ, सेवा ही करती रहती हूँ, और ये सालों साल बस आंख बंद करके ही रहते हैं। तो वही परेशान हो गई, बोलती मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए। तो वो ना ध्यान करने चली जाती हैं, ध्यान करके ब्रह्मदेव को बुलाती हैं। सालों साल बीत जाते हैं, ब्रह्मदेव आते हैं, ब्रह्मदेव से कहती हैं कि मुझको आशीर्वाद दो कि मेरे पति मुझको प्यार करें। ब्रह्मदेव कहते हैं भाई मुझे माफ कर दो, मेरे में आशीर्वाद देने का बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पे उनके दिल में शिव जी बसते हैं, मैं कैसे हटा दूं, ये तो आप शिव जी से ही मांगो। तो कहते हैं शिव जी कैसे आएंगे, शिव जी को तो लाना ही बहुत मुश्किल है, एक तो आपको इतने साल लग गए आने के लिए, अब मैं शिव जी को कैसे करूं। तो उन्होंने कहा मेरे बस की नहीं, आप शिव जी को बोलो। माता लक्ष्मी फिर से शिव जी को बुलाने लग गई। अब शिव जी को बुलाना आसान था नहीं, सालों साल बीत गए, शिव जी नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए। अब माता लक्ष्मी को गुस्सा आ गया कि यार बहुत ज्यादा हो गया आपका, आ नहीं रहे, आपको क्या चाहिए, आहुति चाहिए ना, आहुति चाहिए आपको, तो मैं अपने स्तन काट के देती हूँ, मैं औरत हूं ना, मैं अपना स्तन काट के देती हूँ आपको, तो शर्म आएगी, तो आओगे आप, क्योंकि वो ये दोनों भाई बहन भी हैं। तो उन्होंने अपने स्तन काट के आहुति दे दी। शिव जी आ गए फटाफट से, आशीर्वाद दे के ठीक कर दिया उसी वक्त ही। तो बोलते मैं आपसे बहुत नाराज हूं, क्योंकि आपने ना मेरे पति के दिल में जगह बना के रखी हुई है, मैं चाहती हूं मैं रहूं उनके दिल में, मैं उनकी बीवी हूं, आपके बारे में ध्यान करते रहते हैं। तो शिव जी हंसे थोड़े से, शिव जी कहे चलो तथास्तु, बोले हैं एकदम से, तो तथास्तु। वैसे ही उनके दिल में परिवर्तन हो जाता है जी, और लक्ष्मी जी आ जाती हैं। तो लक्ष्मी जी इतनी खुश होती हैं, इतनी खुश होती हैं। लक्ष्मी जी उस दिन वरदान देती हैं, ये बहुत से लोगों को पता नहीं, और बहुत से लोग लक्ष्मी चाहते भी अपनी लाइफ में कि पैसा आ जाए। और लक्ष्मी 9 प्रकार की होती हैं, एक पैसा होता है, एक आपको मन को स्ट्रांग बनाने वाली होती है, एक आपके बिजनेस में हेल्प करने वाली होती है। 9 टाइप की लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी माता इतनी इंप्रेस हो जाती है, वो आशीर्वाद देती हैं, बोलते कि जो भी व्यक्ति मुझको ऐसे पुकारेगा कि विष्णु के दिल में बसने वाली लक्ष्मी को हम नमन करते हैं, तो मैं उसकी जिंदगी में तारो तार कर दूंगी, सारे की सारी लक्ष्मी दे दूंगी। तो बेसिकली एक मंत्र है जो कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा आपको, पढ़ने को पढ़ लेना। तो लक्ष्मी जी वो मंत्र बोलते हैं पढ़ने की, अगर किसी ने ये मंत्र पढ़ा कि विष्णु के दिल में बसने वाली लक्ष्मी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मैं उसकी जिंदगी में लक्ष्मी लक्ष्मी कर दूंगी। क्योंकि लक्ष्मी जी को इतना खुशी मिलती है कि कोई बोले कि विष्णु के दिल में रहने वाली लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। समझ रहे हो वो वाइफ वाली फीलिंग? एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। उस चीज के लिए उन्होंने इतना तप किया था। और ऐसी See, I can relate to this feeling, क्योंकि जब मुझे बोलते हैं you know, अभिनव की बीवी, हाँ, तो उसमें वो जो डेजिग्नेशन है बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी देती है। सो इट्स लाइक yes, I can relate to माँ लक्ष्मी's feeling of being called or being known from her own husband's identity. So it's a beautiful feeling. yes. हाँ, भगवान की तो हमने इतनी अच्छी बातें कर ली। Absolutely. देखो हमारे कण कण में बसते हैं, the reason of our existence. Absolutely. आपने कोई अपने एरिया में हिमाचल में जैसे बहुत से कुल देवी देवताओं के मंदिर हैं, कोई ऐसा कुछ आपने वहाँ देखा, कुछ अलग सा, कुछ मैजिक सा, कुछ भगवान एक्सपीरियंस हुए आपको? हमारी कुल देवता महादेव, हम उन्हें अपने कुल देवता मानते हैं।
और दुर्गा माँ जो है हमारी कुलदेवी हैं. सो हमारे हाईएस्ट पीक है हिमाचल की, चूड़धार उसको बोलते हैं, और इट्स लाइक अ पिलग्रिम फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन देयर. और चूड़ेश्वर महाराज के लिए वो 5 से 6 घंटे का जो लोग तीर्थ करते हैं, चलते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पर, दैट इज़ लाइक हमारे लिए पहाड़ में उस चीज़ को हम ऐसे मानते हैं, 4 धाम की यात्रा मानते हैं हम उस चीज़ को. तो जब मैंने कंसीव किया था इन माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हमारी एनिवर्सरी थी 21 जून, एंड आई टोल्ड अभिनव के मुझे क्योंकि हम अपनी एनिवर्सरीज और बर्थडे में क्या करते हैं, वी गो एंड ट्रैवल, दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट. वी डोंट बिलीव इन पार्टीज, वी डोंट बिलीव इन थ्रोइंग लैविश वो, वी बिलीव इन क्रिएटिंग मेमोरीज. So I told Abhinav, it's my first trimester. I want to thank the Almighty. हमारी एनिवर्सरी है. Let's take the hike. Generally, in a good state, 2 से 3 घंटे में वो हाइक खत्म हो जाती है. ऊपर चोटी पर पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, आशीर्वाद लिया जाता है और वापस आ जाते हैं. बट बिकॉज मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी, वी वांटेड टू टेक इट ईजी. इट टुक अस 6 to 7 hours हाइकिंग अप. एंड आई रिमेंबर मैं जैसी पहुंची हूँ, मैं जैसी मंदिर के द्वार पर पहुंची हूँ, आई हैव सैट डाउन एंड आई हैव जस्ट क्राइड. आई डोंट नो व्हाई. आई हैव सैट डाउन एंड आई हैव जस्ट क्राइड एंड आई हैव क्राइड माय हार्ट आउट. ना कोई रीजन था और ना मुझे रीजन आज तक पता चला है. एंड आई हैव जस्ट क्राइड. मैंने ऐसे हाथ खोलकर आई वाज जस्ट क्राइंग. आई हैड नो, ये मैं बात कर रही हूँ ना, सी आई हैव गूज़बम्प्स. Ooh, nice. So all I can say is I felt connected. To what? I don't know. मेरी मम्मी बोलती हैं कि जब ऐसे किसी भगवान की जगह पे जाके, वृंदावन या फिर ऐसी जगहों पे जाके, या भगवान का नाम लेने से या भगवान को याद करने से अगर रोना आ रहा आपको, वो समझ नहीं आ रहा क्यों रोना आ रहा है, और वो भी अच्छे आंसू, मतलब जो कि खुशी वाले आंसू होते हैं ना. पता नहीं वो कैसा था. हाँ, मतलब I can't explain it. पीसफुल था ना, मतलब. Yes, I can't explain it. तो बोलते हैं कि भगवान आपके साथ खड़े होते हैं, आपका हाथ पकड़ के, इसलिए आपको समझ नहीं आता और उस टाइम रोना आता है आपको. उस वक्त भगवान साथ खड़े होते हैं आपके. तो वो जो आत्मा होती है ना, बस वही देख पाती है. और हम इंसान इतने ज्यादा बिजी हैं बाहर की दुनिया में, भोग विलास में इतना बिजी हैं हम कि हमको वो जो है ना दिखती नहीं है, वो हमारी आत्मा ही देख पाती है. और वो आत्मा रोती है अंदर से कि हाय मुझे क्या मिल गया. हो सकता है. तो मैं उस चीज को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. बट दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस, वन ऑफ द रेयरेस्ट एक्सपीरियंसेस. बिकॉज आई विल टेल यू दैट आई हैव फेथ, आई डोंट हैव ब्लाइंड फेथ. विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है. और उस विश्वास के चलते बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच आई बिलीव दैट आर अ पार्ट ऑफ कर्मा. सो अगर आप मुझसे कह दो ना कि हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर फ्राइडे ये करने से ऐसा होता है, मैं उस पर बिलीव नहीं करूंगी. आई विल रादर बिलीव दैट इफ यू हेल्प समवन, इट माइट ब्रिंग सम जॉय और हैप्पीनेस इन हिज और हर लाइफ. And I take it as a part of my karma. That's it. Yes. So I am more of a practical side of a person than, you know, अंधविश्वास वाला ये कर लो तो शायद नवग्रह जो है आपके अच्छे प्रज्वलित हो जाएं टाइप्स. क्यों है? क्योंकि 8 नंबर प्रैक्टिकल होते हैं. Really? हाँ, 8 नंबर वाले प्रैक्टिकल होते हैं. They believe in practicality. शनि is like more practical कि काम करो और फल लो. और जब कर्मा बोल रहे हो ना, नाम किसका है कर्मा? बोला किसको जाता है? शनिदेव. बोलते हैं ना, आप बुरे कर्म करोगे तो आपको शनिदेव दंड देंगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल देंगे. तो बेसिकली कर्मा इज शनि. यस. अच्छा, मुझे भी शिव जी से एक छोटी सी और बात याद आ रही है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है. मैं आपको भी एक होमवर्क देता हूँ. जैसे जब आप बिजनेसमैन बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, तब हम जब पॉडकास्ट करेंगे तब इस बारे में मैं आपसे पूछूंगा. ये होमवर्क है आपके लिए. शिव जी आपके देवता हैं, कुल देवी देवता हैं और दुर्गा माता. शिव जी की बात करते हैं. शिव जी के सर पे चंद्रमा क्यों है, ये पता है आपको? मैं अपने पॉडकास्ट में 2 बार बता चुका हूँ, मैं आपको भेजूंगा, देख लेना. शिव जी के गले में सांप क्यों है? क्योंकि विष उन्होंने समाया था यहाँ पर मंथन करके. ओके, चलो इसी के बारे में बात करते हैं. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. लोग ये बोलते हैं कि वो जब मंथन हुआ था उन्होंने ये पी लिया था, तो उन्होंने यहाँ पे कर लिया, तो वो सांप रोक के बैठा हुआ है. ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, फिर क्योंकि यहाँ विष है मंथन, तो सांप क्यों लपेटा हुआ है? ओह, सांप क्यों उनके गले में? वासुकी क्यों रहते हैं? हाँ, सो बेसिकली
मैं ये चांद का तो बता चुका हूँ, अब सांप का बताता हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करके आया हूँ, बहुत पंडितों से बात करके आया हूँ मैं बहुत लोगों की मैंने जान खाई है, मुझे बताओ शिव जी के बारे में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सो जब अमृत मंथन हुआ था, उसमें से विष I know निकला this. था। हाँ बताओ, आप बताओ। क्योंकि सांप के मुंह और पूंछ से कुछ रिलेटेड है। नहीं, वो तो राहु केतु है, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। That's different. या Okay, ठीक है। क्योंकि continue. वो सांप के Continue. मुंह को राहु बोला जाता है और उसकी बॉडी को धड़ को केतु बोला जाता है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। Okay, वो भी बता I'm- चुका हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, वो जब ग्रह बन रहे थे, जब ग्रह अमर हो रहे थे, जब अमृत पिलाया जा रहा था, हाँ। तब एक राक्षस ने हरकत की थी, राहु केतु जो बने थे फिर। अच्छा, ये अलग स्टोरी है। ठीक है। तो बेसिकली जब अमृत मंथन हुआ, तो उसमें से जब विष निकला, विष उसको निकला। हलाहल बोलते हैं। हलाहल जब निकला तो कोई भी देवता और कोई भी राक्षस इसको पीने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये हमेशा डिवाइड कर रहे थे कि जो भी चीज निकल रही है, आधी इधर, ऐसे 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 चल रहा था। तो इसको पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, पता था कि भाई मर जाएंगे, और ये अमृत से पहले ही निकला था। ठीक है, उसके बाद अमृत निकला था। तो सबने मना कर दिया। अब देवताओं को तो बोल नहीं सकते, पर शिव जी है, शिव जी कहते हैं मैं पीऊंगा ये, मुझे कुछ नहीं होगा। तो शिव जी ने जब वो हलाहल पिया ना, लोग बोलते हैं कि उन्होंने गले में सांप बांध लिया, काली माता आई, उन्होंने हाथ अपना यहाँ पे रख लिया, तो वो विष यहीं का यहीं रह गया। जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, विष्णु भगवान के दिल में बसते हैं शिव जी, वैसे ही शिव भगवान के दिल में बसते हैं विष्णु जी। तो जहर नीचे कैसे उतर जाएगा, क्योंकि दिल में कौन है, मन में कौन है, विष्णु। तो जहर तो नीचे उतर ही नहीं सकता। लेकिन जहर जब यहां रह गया तो वो गर्म इतना है, क्योंकि वो विष है, तो वो नीला करने लगा। और शिव जी बहुत गोरे हैं, जब बोलते हैं कर्पूर गौरम, तो मतलब कपूर जितने गोरे। तो उन्होंने जैसे यहाँ विष रखा, ये चीज गर्म होने लगी और वो नीली होने लगी। और जब वो हलाहल पी रहे थे, तो उसमें से जो छींटे गिरी थी, तो नीचे जो 2-3 सांप थे वो पीने लगे उसको, छींटों को। तो शिव जी ने देखा और शिव जी को प्यार आ गया उन सांपों पे, और शिव जी ने उसको बोला कि तूने पिया भाई, तू ना मर जाए, आज तू मेरे पास आए, तू मरेगा नहीं। जो चंद्रमा को भी यहाँ सर पे रखा है ना, उसको बचाने के लिए, जैसे वो मरे ना। चंद्रमा श्रापित है, जो 15 दिन ढलता है, 15 दिन खिलता है उनके सर पे, इसलिए कि जैसे वो मरे ना। तो वैसे ही वासुकी ना मर जाए, उन्होंने गले में लपेट लिया, और गले में वासुकी ने पूरा का पूरा कुंडली मार ली। क्यों? क्योंकि स्नेक की स्किन जो होती है वो ठंडी होती है, और उनके ठंडक मिले, इसलिए वो शिव जी के गले में ही रहता है, हाथ पे नहीं, पांव पे नहीं, पेट पे नहीं। और इससे एक शिवलिंग का भी मैं बता देता हूं। आपने एक रील देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी वो। एक बंदा बता रहा था कि हमारे पास शिवलिंग हमारी बॉडी में होता है। हमारा जो ब्रेन, ये जो ब्रेन का जो स्कल है और हमारी जो स्पाइन को जो कनेक्ट करता है, वो जो हड्डी होती है वो बिल्कुल शिवलिंग जैसी दिखती है। ठीक है, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया, ठंडी चीज है बेसिकली, ठंडी चीजें, शिव जी को ठंडी चीजें चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो जहर उन्होंने पिया था, उससे उनका कंठ जो गर्म हुआ था, उसको ठंडा करने के लिए। तो शिव जी का वो जो शेप है वो शिवलिंग की, दैट इज दी। वाओ। बाकी सांप का बता दिया, चंद्रमा का बता चुका हूं ऑलरेडी। तो बस अगर आप बैठ सकते तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया बातें निकालता, बट फिर हम उसके लिए ऑफ द कैमरा बैठेंगे, बिकॉज आई फाइंड दैट यू हैव लॉट मेनी स्टोरीज एंड दे आर वंडरफुल स्टोरीज एंड एस्ट्रोलॉजी। यस, उसके लिए यस मैं आपको बढ़िया बढ़िया उपाय भी बताऊंगा। उपाय जैसे वैसे ही जो लोग बोलते हैं ना कि जैसे आपने बोला ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, भाई सारे दिन भगवान के होते हैं। एग्जैक्टली। जो ग्रह है ना वो सारे यही के यही है। मतलब मंडे को कुछ ऐसा अलग नहीं होगा कि ये वाला ग्रह चल रहा है जी, है ना। संडे को कोई अलग ग्रह नहीं चल रहा, सारे सेम ही ग्रह होते हैं। और अगर कोई उपाय है ना, सबसे बड़ा उपाय जो भी लोग चाहिए होता है कि यार हमें उपाय बता दो हमारे पास, मुझे आए दिन 50 कुंडलियां आती हैं। एक दो को तो मैंने जो बाहर की, कनाडा की 1-2 सुंदर लड़कियां थी, तो उनको मैंने रिप्लाई कर दिया। एक तो चीजें मैंने उनको रिप्लाई कर दी, मजबूर। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ओ माय गॉड यू आर सो नाइस एट प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग। उनको भी मैंने उपाय बता दिए। तो उपाय एक तो सबसे बड़ा ये है कि ना, जानवरों की सेवा करो, जानवरों को दान पुण्य करो। दान पुण्य सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा उपाय है। एक नाम जो होता है ना, एक नाम जाप करते हैं, वो बोलते हैं कि ना बीज मंत्र बोलते हैं उसको, कि आप एक मंत्र का कोई भी बीज डालो अपने मन में और उसका नाम लेना शुरू करो, तो वो बीज जब फूटता है ना, तो वो पेड़ बनता जाता है।
और पेड़ बनते बनते जब दिमाग में आ जाता है ना, तो आपके दिमाग से सब नेगेटिविटी, सारी एंग्जाइटी, सारी ओवर थिंकिंग, सब नेगेटिव थॉट सब गायब हो जाते हैं। तो वो आपको नामजप बहुत ज़रूरी है कलयुग में, प्लस दूसरों की सेवा करना और किसी का दिल ना दुखाना, ये सबसे बड़े उपाय हैं, कर्मा जो बोलते हो आप, कर्मा, yes. है ना। तो बस इतना ही है। रूबीना कैसे देख रही है मुझको? अरे बिकॉज ये वाली साइड मैंने तुम्हारी मैं पहली बार आपको देखी एक और है। बात बताता हूँ। मैं ना आपका जब हमने गाना किया था हमने, तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आप बता रहे थे कि पारस बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम शूट कर रहे हैं तो कैमरे पे कैसे सेट बैठना है, ये बैठना है। सीरियसली? हाँ, आपने बोला था दिया ना मैंने? कि मतलब ही इज टू एक्यूरेट अबाउट हिज लुक्स एंड एवरीथिंग। उस टाइम पे जब हम शूट कर रहे थे तब मैं कितना मोटा ताजा हो रखा था। मेरा वो तो सारा मुझे ध्यान अभी जब तुमने पता उस क्या है, चीज मेरा के लिए सारा ध्यान ना उस वक्त वो जो टीम थी, जो कैमरा टीम थी, उसमें दोस्त थे मेरे, तो मैं तो उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। मैं कैमरा तो मैंने मतलब बाल तो देखता ही नहीं था मैं, क्योंकि गंदा इतना मोटा वैसे ही इतना हो रखा था, गंदा लग रहा था, बाल सेट करके भी कोई अच्छा नहीं लगने वाला था, मतलब वो बात है। तो उस टाइम तो मैंने किया था। फिर मैंने देखा ना जब इंटरव्यू, तो मुझे लगा यार कि मेरे ऐसे कैसे ग्रह हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट इनको ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ, कि मैं फैशन वाला बंदा हूँ, बाल सेट कर रहा हूँ और कैमरा पे ध्यान दे। अदरवाइज आई एम लाइक मोर इनटू क्रिएटिव थिंग्स, कैमरा के पीछे बैठ के करना, कुछ क्रिएट करना, एडिट्स करना, कि और कैसे चीज़ अच्छी बना सकते हैं। और उस टाइम पे तो आई वाज मेकिंग म्यूजिक वीडियोस, आपको पता ही है, तो मेरा ध्यान वहाँ ज़्यादा होता था। पर मैंने इंटरव्यू देखा तो मैंने कहा मैंने ऐसे कब किया जो इनको ऐसा लगा कि मैं इतना ज़्यादा परफेक्शन कर रहा हूँ बालों में और उस सब में। पर ठीक है, मुझे लगता है ये एक इमेज होती है। मुझे तो याद भी नहीं हो नहीं, पर अच्छी बात है ये। मुझे ये याद है, क्यों याद है, और उसकी वजह से ना मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया कि नहीं भाई, तू दिखता ऐसा है, लोगों को तू दिखता ऐसा है, पर तू है नहीं। तो तू वो लोगों को बताना शुरू कर जो तू है एक्चुअल में, जो दिखता है वो नहीं, जो तू है एक्चुअल में वो बताना शुरू कर। तो मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का रीजन ये था। वेरी गुड। अच्छा, बस एक दो पॉडकास्ट की बात करता हूँ जाने से पहले। ये पॉडकास्ट में आपको जैसे सेलिब्रिटीज आते हैं, कितना तंग होते हो आप, क्योंकि आप भी तो एक सेलिब्रिटी हो, एक अपनी ईगो होती है। Did you feel that I walked in with the ego? पहले तो बहुत थी आप में। अब भी बोल रही हूँ, पहले कब? अभी when I walked in for your नहीं, ऑफ podcast? कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। चेंज किए या फिर दबाया अंदर अपने? पहले बताओ, कभी पहले हाँ, पहले तो जब हम जॉर्डन गए थे, याद है, उस टाइम पे आप थोड़े से वो रहते थे, थोड़े से ईगोइस्टिक, थोड़ा सा अपने आप को साइड पे रखना, ज़्यादा मुंह ना लगना किसी के। See, as I had a perceived notion about you, हाँ, म्यूजिक वीडियो जो इंटरव्यू के भी तुमने बात कही, हाँ that जी, you know, हाँ जी। Rubina said he was busy with his hair and all, though I wasn't. So I think everybody. Not, हाँ, okay. So I think everybody has a preconceived notion about everyone. ठीक है? तो क्योंकि मैं लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, आई एम मोर ऑफ अ इंट्रोवर्ट एंड इट टेक्स टाइम टू ब्रेक द आइस। ओके, ठीक है? तो उस वजह से बहुत से लोगों ने, आई थिंक 90% लोगों ने कहा है कि हमारा पहला इंप्रेशन रुबीना के बारे में ये रहा है, शी हैज़ ईगो एंड शी इज़ एरोगेंट। और मैंने सुना है, बट इन माई डिफेंस आई वुड से, just because I do not gel along well, just because I don't step out and party, just because I don't initiate ha ha he hoo hoo, that's the only reason that I am perceived as an arrogant wo. So that is my पहला वो. There's never been an ego. रहा होगा तो अगर आप ईगो को ठेस पहुंचाओगे तो आप मेरा महा ईगो देखोगे। हाँ, so yes, that is there. And yeah, अभी तो आपने नहीं देखा ना, while walking in, you did not feel, because there wasn't. I just came because as a host for a podcast now, I feel that everyone needs everyone around. जब मैं गेस्ट्स को अप्रोच करती हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के लिए किसी को अप्रोच करती हूँ, देयर इज़ अ थॉट बिहाइंड इट कि क्योंकि आपने अपने सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ का ये एस्पेक्ट डाला है, तो हो सकता है कि इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से वो एस्पेक्ट जो है बहुत सारे लोगों तक जब पहुँचेगा, इट विल बी अ गुड कॉन्वर्सेशन. बट देयर हैव बीन मेनी गेस्ट्स, आई वुड नॉट से हैव गिवन टफ टाइम, बट येस, सबका एक अपना फॉल्स ब्रवाडो या फिर एक अपना एक हेजिटेशन हो सकती है. नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, नो, आई विल हैव दिस पर्टिकुलर दिस. तो मुझे ऐसा लगा कि व्हेन आई एम बीइंग इनवाइटेड फॉर अ पॉडकास्ट, आई रादर बी द पर्सन जो मैं खुद एक्सपेक्ट करती हूँ सामने वाले गेस्ट से. Hence I told you that, you know, I went to another friend's podcast as well, because I feel
हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. बिल्कुल. अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ शेयर करने से इट विल ऐड वैल्यू टू योर पॉडकास्ट, nothing gives me more joy than that. Yeah, because I am also approaching people wanting to listen to their conversation, their knowledge, their wisdom, because I feel that will help my community. Yeah. So if I expect something from the others, I think I should be that person on the other side as well. ट्रू. किसी ने ऐसा बोला है कि जैसे अभी पॉडकास्ट कोई करके गया, उसके बाद में बोला रुबीना यार ये वाला मत डाल चीज़ यार, मेरी कट कर दे इसको. कैसा लगता है एडिट होने के बाद? But that's okay. आपने अपने समय, अपना विजडम, अपना टाइम दिया है. हाँ. आपको कुछ लगता है कि फ्लो में आकर आपने कुछ बोल दिया, या इन द स्पर ऑफ द मोमेंट आपने कुछ हाँ. बोल दिया, एंड इट मे कॉज हैम्पर योर इमेज टाइप. इमेज नहीं, आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है रिग्रेटफुल हो सकता है, आई विल टेक केयर ऑफ इट. अच्छा. Good. एंड बिकॉज मुझे अपने गेस्ट को आई हैव टू प्रोवाइड देम अ सेफ एनवायरनमेंट टू share their thoughts. Yes. And if they feel intimidated, if they feel that it's not safe to share with Rubina, I think I'm doing a disservice to Yes. you. So अगर आप कुछ बोलते हैं, I consider it, my whole team considers it, and हम उस पे एक सवाल नहीं उठाते. नहीं, बेसिकली वही है ना. जैसे मैंने भी पॉडकास्ट खोला है, तो मैंने क्या सोच के खोला कि यार चलो जो भी मेरे पास आएगा एक वो अच्छी इमेज लेके जाएगा, अच्छी बातें करेंगे, कुछ भी हम उल्टी सीधी कंट्रोवर्शियल तो बात करेंगे ही नहीं. जो आप हो, if you accept what you are or what you have gone through in your life, if you're graceful about it, Yeah, that's what. so I think उसमें ना आपको शुगर कोट करने की जरूरत है, ना मुझे शुगर कोट करने की जरूरत है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, Right. and that's what we are sharing. Yeah. नहीं, सही है. बाकी पॉडकास्ट करना आपको मजा आता है? I love doing it. Now with passage of time and almost completing 40 episodes, I feel इतना कुछ है लोगों के बारे में जानने के लिए, इतना कुछ है लोगों से सीखने के लिए. Yeah. If you are receptive, that holding a conversation has become more joyful Yeah. than conducting a podcast. True. अभी मेरे पास इतने गेस्ट्स आते हैं, अपने इतने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, and by God's grace I have seen that people open up, Yeah. and there is so much of humility when they speak, and when they genuinely throw out whatever they have. Yeah. इतना raw और authentic conversation होता है. मुझे सुनकर बहुत मजा आता है, और अगर मुझे सुनकर मजा आता है, I feel that it just translates into the entire conversation, and that is amazing. और ऐसी conversations होना बहुत बहुत जरूरी है, because right now we are in midst of information overload. उस information overload में मुझे ऐसा लगता है 80% is either bringing you down or spiraling you down, or has negativity, or has controversy, or has something that makes you feel cringe. But इस बीच में अगर कुछ एक conversations light hearted हो, full of wisdom हो, or maybe exchange of experience हो, how much light and positivity are we bringing in that very short Yes, span? True. So if you can do that, please be the one. Yeah, right. ठीक है रुबीना, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मुझे जल्दी तो से किस्से सुनकर बहुत मजा आया, मुझे तो कहानियां सुनकर मजा आया. आई थिंक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज आई नेवर सॉ दिस साइड ऑफ पारस छाबड़ा. हाँ. सो थैंक यू सो मच, एंड anywhere, anytime you feel that I can be of service, Yeah, I'm always there. For sure. And you're doing a good job. Thank you. I would rather say, please bring this ancient Ayurvedic astrological knowledge available for everyone. है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ ब्लेस्ड स्टेट ऑफ विजडम. और इस विजडम को हम जितना पहुंचा सकते हैं, लेट्स डू दैट, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद योर शो. थैंक यू रुबीना, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू इतनी अच्छी बातें करने के लिए, और थैंक यू इतना सारा ब्लेसिंग्स देने के लिए. ऑलवेज देयर. बस इतना ही था हमारा पॉडकास्ट रुबीना दिलेक के साथ. बहुत ही मज़ा आया. खूब सारा प्यार देना इस पॉडकास्ट को, और शेयर भी करना बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हुई हैं. या उसी बात पे बाय बाय, राधे राधे. राधे राधे.